नमस्कार, रितु श्रीवास्तव शहर में अब तक न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता है। बिहार के लोगों का हम लेके आए हैं बिहार का शो बिहार दुर्दशा प्राइम टाइम। बिहार दुर्दशा प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं जनता की समस्याओं को, जनता से रूबरू कराते हैं और शासन सत्ता तक आपकी बात पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हम अररिया जनपद के प्रखंड फारबिसगंज के वार्ड नंबर 11 प्रखंड पथनाहा ग्राम सभा में लेके आए हैं। इस गांव की दुर्दशा देखिए कि वार्ड 11 के लोगों को मौत हो, डिलीवरी हो, इमरजेंसी में किसी के लिए रात बिरात जाना हो, और अगर ईश्वर न करे किसी को हो कि अगर कहीं हार्ट अटैक हो जाए तो रास्ता ही नहीं है कि आप किसी अस्पताल में पहुंच जाएं। मौत तो आपकी निश्चित है, और यह निश्चित मौत कौन रखा है? बिहार सरकार के मुखिया सुशासन बाबू नीतीश कुमार के राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है, यह हम आपको बताते चले कि वहां के सांसद चुने गए, वहां के विधायक चुने गए, लग डक करके सब आते हैं जनता की ओर की खातिर। उस समय अपने को ऐसा न्यौछावर कर देते हैं, मीठी बोली, चुपड़ी बोली, अनंत वादे, और वादे ऐसे कि आज नहीं तो कल यह गांव स्मार्ट सिटी हो जाएगा। मोदी जी आपकी वजह से नीतीश बाबू बिहार के मुख्यमंत्री, आपको गर्व होना चाहिए, लेकिन गरीबों की कान की जो पर्दे हैं वो अब फट चुके हैं। और हमारा जो पत्रकार ये दुर्दशा प्राइम टाइम की कवरेज कर रहा है, इसके लिए भी तमाम गुंडे, तमाम शासन के लोग, तमाम प्रखंड के अधिकारी उंगली पकड़ के रिपोर्टिंग करने से रोकते हैं कि यह दुर्दशा मत दिखाओ, हम लोगों की बदनामी हो रही है। और एक एक साल तो ऐसे हैं जहां के सारे भुगतान हो चुके हैं, ठेकेदार पैसे ले चुके हैं, कागज में सड़कें हैं, सड़कें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अरे योगी जी का तो चुनाव है, उत्तर प्रदेश में योगी जी तो बड़ी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मोदी जी आपकी सरकार भी आने वाली है, एम के पर कड़े बनेगी तो प्रदेश में सरकार भाजपा की ही, चाहे वो मायावती के सहयोग से बने, चाहे अपना दल के सहयोग से बने, और चाहे निर्दलियों के सहयोग से बने,
बनेगी तो योगी आदित्यनाथ की ही सरकार। लालीपाप तो खाएंगे ही खाएंगे लोग, लेकिन मोदी जी आपने जो वादा बिहार में किया था, भारी जनसभाएं की थी और ताबड़तोड़ जनसभाओं में उस कोरोना काल में भी आपने लोगों को भीड़ जुटी देखी। कम से कम आप इस सीन को देख रहे हो, इस चैनल को देख रहे हो, तो थोड़ा से बिहार प्रशासन को एक छोटा से संदेश दे दीजिए कि हमको 24 में चुनाव लोकसभा का लड़ना है, वरना मोदी जी फारबिसगंज के अगल बगल 10 जिले में कहीं आपका सुपड़ा नशा हो जाए, ये भी देखिए। और जनता की आवाज, जनता क्या कह रही है वो देख लीजिए, जनता क्या रो रही है ये देख लीजिए, जनता क्यों परेशान है यह देख लीजिए। और नारे लगा रही है जनता, मुर्दाबाद मुर्दाबाद नीतीश बाबू की सरकार। कैसा जुल्म है ये गरीब दलितों के साथ। और इस प्रखंड में यानी फारबिसगंज के प्रखंड में बथनाहा में दलित ही दलित ज्यादा हैं, उनके साथ में सौतेला व्यवहार क्यों? दलितों के साथ सौतेला व्यवहार लगता है कि आपके भारतीय जनता पार्टी के राज में दलितों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। देखिए प्राइम दुर्दशा टाइम में परवेज आलम ने क्या देखा और कैमरे में क्या शूट हुआ उसको आप देखिए। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल में आपके साथ मोहम्मद परवेज आलम। तो आइए आज दिखाते हैं अररिया जिला के फारबिसगंज प्रखंड अंतर्गत जो बतनाहा पंचायत में अभी हम आए हुए हैं, वहाँ के जनता भी मेरे साथ हैं। अभी देख सकते हैं कितना जनता है। और सबसे पहली बात यह है कि यहाँ एक फेनहा बेलाही, जो फेनहा बेलाही हैं, वार्ड नंबर 11 के हैं ये लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। आज इन लोगों को कहीं से भी रास्ता नहीं है। अगर रास्ता की बात की जाए तो यहाँ अगर लाहास को भी ले जाना हो तो ये लोग बहुत कठिनाई से लेके जा रहे हैं। और अगर कभी किसी को इमरजेंसी में भी ले जाना हो तो इन लोगों का दरवाज़ा तक गाड़ी वगैरह नहीं आ सकते हैं। ये लोग बहुत कठिनाई हो रहे हैं, इन लोगों का परेशानी है। और आइए हम जानते हैं, यहाँ एक बूढ़ा बाबा है मेरे साथ, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या परेशानी है इनका। क्या है चाचा, क्या कहना चाहते हैं? हेलो, आप बोलिए। सर हम लोग का बहुत दिक्कत होता है, मैयत निकाले में बहुत हालत खराब हो जाता है। कोई जमींदार मैयत नहीं निकालना देता है। अच्छा, कोई जमींदार नहीं देता? नहीं देता है रास्ता। अच्छा, कोई जमींदार नहीं देता है रास्ता। अच्छा, आप लोग कैसे जीते हैं? कैसे जीते? बड़ी बुरा हालत से जीते हैं। अच्छा, क्या चाह रहे हैं आप लोग सरकार हम लोग का रास्ता चाहिए। क्या चाह रहे हैं सरकार से? रास्ता चाहिए, रास्ता। चाचा क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग रास्ता चाहते हैं। अच्छा, कितना घर का आबादी है यहाँ पे? यहाँ पर 45 वोट का अथी है, आबादी है। अच्छा, 50 घर है? 50 घर है। तो ये कौन सा जगह पड़ता है चाचा? फेना बेलाही है ना। तो काफी लेडीज भी हैं मेरे साथ, आज जानते हैं, लेडीज से भी पूछ जांच करेंगे हम। तो क्या क्या चाह रहे हैं चाची? रास्ता चाहते हैं। रास्ता चाहते हैं? हाँ, रास्ता चाहते हैं, कुछ नहीं चाहते हैं, रास्ता चाहते हैं। आप लोगों को रास्ता नहीं है? रास्ता नहीं क्या है। आप कोई बोल रहे थे कि हम लोग पैसा का भी इंतजाम कर चुके हैं? हाँ, लेकिन पैसा भी इंतजाम किए हैं। हाँ। वो पैसा में भी रास्ता नहीं दिया। जमीन बदला करने के लिए हम बोलते हैं, जमीनों ने बदला करता अच्छा, है। आप कह रहे हैं कि जमीन बदला हो और उसके बाद या तो पैसा से हमको दे, लेकिन रास्ता दे। हाँ, रास्ता दे। हम लोग क्या चाह रहे हैं आप? रास्ता। अच्छा, रास्ता चाह रहे पैसा हैं। से हो कि नहीं हो, लेकिन हमारा रास्ता चाहिए हमरा लोग को। अच्छा, ये पैसा 50-55 पैसा घर है। दे करके भी रास्ता खरीदने के लिए तैयार हैं? एकदम हाँ, तैयार तैयार है। है, सब चीज में तैयार। तैयार हैं हम। तो आइए, यहाँ पे काफी दर्शक हैं मेरे साथ जो अभी कह रहे हैं कि रुपया दे करके भी हम रास्ता लेने के लिए तैयार हैं।